हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, ये अब हमारी है लेट्स ट्राई 7। इसमें क्या यूज़ होगा आपका राइट एंगल ट्रेंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ये दो चीज़ें हमारी इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगी। एक तो राइट एंगल ट्रेंगल, इस पे क्वेश्चंस होंगे, और एक पाइथागोरस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स हैं। ये पहले आपने अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं, देन इसके बाद हम एक्सरसाइजेज के क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। ठीक है, क्या कुछ है ये आपको मैं क्लियर कराता हूँ। पहला होता है राइट एंगल ट्रेंगल। तो सबसे पहली बात आती है कि राइट एंगल ट्रेंगल होता कौन सा है। देखो, ऐसा ट्रेंगल जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, वो आपका कैसा कहलाएगा, राइट एंगल ट्रेंगल कहलाएगा। क्लियर हुई ये चीज। ए ट्रेंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रेंगल। आप इस तरह से इसकी डेफिनेशन बताएंगे। ए ट्रेंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रेंगल। ये मैंने इस तरह से देखो आपको बना के दिखाया गया है। ए बी सी, ये हमारा राइट एंगल ट्रेंगल है। ये जो साइन होता है ना, कई बार आपको यहाँ 90 ना लिखा मिले तो भी इसका क्या मतलब है, राइट एंगल का साइन होता है। ये मतलब 90 डिग्री का साइन होता है, ये सीधा इस तरह से स्ट्रेट। ठीक है, ये 90 डिग्री है। अब बात आती है पाइथागोरस प्रॉपर्टी की। पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है। देखो, पाइथागोरस प्रॉपर्टी को समझने से पहले आप लोगों को ये तीन चीज़ें अच्छे से क्लियर करनी पड़ेगी कि पाइथागोरस जो प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहले तो किस में यूज़ होती है, वो राइट एंगल ट्रेंगल में ही यूज़ होती है। किस में होती है, राइट एंगल ट्रेंगल में। मैंने ये एक ट्रेंगल बनाया, राइट एंगल है ये यहाँ 90 डिग्री बना रहा है। अच्छा, अब जो ये नीचे है ये आपका क्या कहलाएगा, बेस। इसको क्या बोलेंगे, बेस। और जो ये साइड में है, ये हाइट है, ये क्या बोलेंगे इसको, परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। यहाँ पे AC जो है ये क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हुई सबसे पहले आपको। अब जो हमारी ये पाइथागोरस थ्योरम है या पाइथागोरस प्रॉपर्टी है, ये क्या होती है, ये आपकी ये है, मैं आपको शो करता हूँ। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल आएगा किसके, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। ये हमारी पाइथागोरस प्रॉपर्टी होती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल आएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल आएगा। ये तो बात हो गई हाइपोटेन्यूज फाइंड करने की। अब मान लो मुझे बेस फाइंड करना है, तो बेस में क्या आएगा, बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, और परपेंडिकुलर फाइंड करना होगा, देन आप ये यूज करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर। ये आपकी पाइथागोरस प्रॉपर्टी होती है। ये मेन है। हाइपोटेन्यूज जब भी आपको निकालना होगा, आप दोनों के स्क्वायर को क्या कर देंगे, प्लस करेंगे। क्लियर है ये चीज। बाकी आपको बेस निकालना है चाहे परपेंडिकुलर निकालना है, आप हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से दूसरी टर्म को माइनस करेंगे। ये आपने ध्यान में रखना है। यदि आपने ये फार्मूला याद कर लिया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, अदर दोनों आप इसी से ही बना सकते हैं। जैसे मुझे बेस निकालना है तो बेस यहाँ रह जाएगा, हाइपोटेन्यूज ये प्लस का इधर आके माइनस। मैंने तीनों आप लोगों के लिए लिख दिए हैं, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। ये चीज़ मैंने पहले ही क्लियर कर दी है कि पाइथागोरस जो होती है ये प्रॉपर्टी, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगती है। इसमें आप हाइपोटेन्यूज, बेस, परपेंडिकुलर कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे ये है, दिस इज नॉन एज पाइथागोरस प्रॉपर्टी। इट होल्ड्स ओनली व्हेन ट्रायंगल इज राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आया है और निकल के,
कि ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज। दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होगी राइट एंगल ट्रायंगल में, ध्यान रखेंगे ये चीज़। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, किस तरह के क्वेश्चंस देखो आपको मिलेंगे। अब जो ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है ना, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन देखो कैसे आएंगे। A right angle triangle in which base is 6 centimeter and perpendicular is 8 centimeter, find its hypotenuse। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। A right angle triangle in which base is 6 centimeter and perpendicular is 8 centimeter, find its hypotenuse। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इस टाइप से। We have base, हमारे पास बेस कितना गिवन है? 6 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर कितना गिवन है? 8 सेंटीमीटर। ऐसे लिखेंगे आप। हाइपोटेन्यूज मुझे फाइंड करना है, तो वी नो दैट, आपको क्या पता है? वी नो दैट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसको मैंने यूज़ किया। बेस कितना था मेरा? 6, इसका स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर कितना था? 8, इसका स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, प्लस का साइन एज इट इज। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। दोनों को मैंने ऐड किया, 36 एंड 64 को, तो कितना आ गया? 100। दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना आ गया? 100। अब मुझे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? ओनली हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कैसे आएगा? यहाँ पर जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर यहाँ से हटके इसके ऊपर क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट, मतलब अंडर रूट इसका। तो हाइपोटेन्यूज 100 का स्क्वायर रूट कितना आता है? 10 आता है। ठीक है, 100 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 10। ये आप लोग कर सकते हैं, आप लोग फाइंड कर सकते हैं। मतलब स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? अब जैसे मान लो मुझे 16 का स्क्वायर रूट निकालना होता, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना आ जाता? 4। उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चीज़ आनी चाहिए। जैसे ये है, अब मान लो 81 का है, तो 81 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 9, क्योंकि 9 9 ज़ा 81। इस तरह से ये चीज़ें चलती है। क्लियर हुई ये सब चीज़ें? आपको ऐसे फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। ये इसका स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। हाँ देखिए, ये लेट्स ट्राई 7 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। Triangle ABC is a right angle triangle where angle C 90 degree, side AB 5 centimeter and AC 4 centimeter. What is the length of the side BC? मेरे पास एक एंगल 90 डिग्री है, दैट मीन्स राइट एंगल है ये। एक साइड, दो साइड गिवन है, मुझे थर्ड साइड चाहिए। तो मैं डायग्राम बना के देखता हूँ कि कौन सी साइड फाइंड करनी है इसमें। बेस फाइंड करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, या हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। आप डायग्राम बनाएंगे। चलते हैं नोटबुक पे। देखिए यहाँ पे ये मैंने डायग्राम बनाया, मेरे पास ये सारी चीज़ें गिवन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये सॉल्यूशन है इसका। ये 4 सेंटीमीटर गिवन है AC, और ये AB 5 सेंटीमीटर गिवन है। दैट मीन्स आपको डायग्राम से क्लियर नज़र आ रहा है कि मुझे क्या निकालना है? BC, मतलब बेस निकालना है। तो मैं बेस वाला फार्मूला लगाऊंगा, जो बेस वाला था ना मेरे पास फार्मूला, मैं वो यूज़ करूँगा यहाँ से। तो कैसे? सीधा लिखेंगे ऐसे, वी हैव एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC फाइंड आउट करना है। जो चीज़ें गिवन है वो ऐसे लिखेंगे, जो फाइंड करनी है वो इस टाइप से लिखेंगे। वी नो दैट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मुझे क्या निकालना है? बेस। तो बेस को यहाँ रखेंगे, परपेंडिकुलर को इधर भेज देंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर। जो वैल्यूज़ है रखो, हाइपोटेन्यूज की जगह 5 आ गया, इसका स्क्वायर, माइनस परपेंडिकुलर की जगह 4 आ गया, इसका स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर। और ये चीज़ मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी थी कि जब भी हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तब तो दोनों को ऐड करेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है। या फिर हम बेस या परपेंडिकुलर जब भी निकालेंगे तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से दूसरी टर्म को माइनस करेंगे, जैसा कि मैंने ये किया हुआ है। क्लियर है? 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, इक्वल टू बेस स्क्वायर।
25 में से 16 माइनस करेंगे 9 इक्वल टू बेस स्क्वायर, लेकिन मुझे बेस स्क्वायर नहीं बेस चाहिए, तो बेस कैसे आएगा, जो ये 9 है इसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 3। ठीक है, तो बेस मेरा कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया। यही मेरा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, in an isosceles triangle one angle is 90 degree, what will be the measure of the other two angles? इसको कैसे करेंगे, देखिए ये कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा इसका। ए बी सी, ये दो साइड्स हमारे पास इक्वल दी गई हैं, कह रहा है आइसोसेल्स ट्रायंगल है और ये 90 डिग्री है। दैट मीन्स ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल भी आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, we have triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal to BC and angle A equal to angle C and angle B equal to 90 डिग्री। तो जब ये एंगल मेरे पास 90 है, दैट मीन्स इन दोनों का सम कितना बचा मेरे पास, 90 बचा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो मैं इजीली फाइंड कर लूँगा। ये मैंने ऐसे लिखे A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180, ए एज इट इज रहा, बी की जगह 90, सी एज इट इज इक्वल टू 180। ए ऐसे ही रहेगा, सी ऐसे ही रहा, 90 को मैंने दूसरी साइड भेज दिया, 180 माइनस 90, दैट मीन्स ए प्लस सी कितना आया, 90। वही जो मैं आपको वर्बली बता रहा था कि दोनों एंगल का सम कितना आ गया, 90। अब वो दोनों एंगल इक्वल हैं, दैट मीन्स हाफ हाफ होंगे ईच। तो एंगल ए कितना आ गया, 90/2, 45 डिग्री। एंगल ए और एंगल सी दोनों कितने कितने डिग्री के आ गए मेरे, 45 डिग्री के आ गए। ठीक है, ये आपका इसका आंसर आएगा क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड, द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 34 सेंटीमीटर। इफ वन साइड इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग देन फाइंड द अदर साइड। हाइपोटेन्यूज गिवन है और एक साइड गिवन है, वो अदर साइड पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे इसको, देखिए इस टाइप से। ये थर्ड का सॉल्यूशन है। वी हैव हाइपोटेन्यूज 34 सेंटीमीटर, बेस 30 सेंटीमीटर। मुझे क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो वी नो दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस, अब बेस को इधर ले आएंगे, यहाँ क्या बच जाएगा, परपेंडिकुलर। बेस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है 34, बेस है 30, इनका स्क्वायर किया इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। और 34 का स्क्वायर कितना आ गया, 1156, माइनस 30 का स्क्वायर कितना आ गया, 900, इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। 1156 में 900 माइनस करेंगे 256, इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। और परपेंडिकुलर कितना आएगा, 256 के ऊपर लग जाएगा स्क्वायर रूट, अंडर रूट, मतलब परपेंडिकुलर कितना आ गया मेरा, 16 आ गया। दैट मीन्स अदर साइड मेरी कितनी आ गई, 16 आ गई। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, मैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Find the length of the diagonal of a rectangle PQRS whose length and breadth are 24 मीटर and 7 मीटर respectively। देखो किस तरह से करेंगे इसको। हाँ, ये है, इस तरह से डायग्राम बनाएंगे। ये इसकी लेंथ दी गई है और ब्रेड्थ दी गई है, नेमिंग कर दी है हमने। We have PQRS is rectangle and PR and SQR its diagonal। तो इन ट्रायंगल एस क्यू आर, देखो ध्यान से देखना, एस क्यू आर, इन ट्रायंगल में क्या है मेरे पास, बेस भी गिवन है, परपेंडिकुलर भी गिवन है। क्या फाइंड करना है मुझे, हाइपोटेन्यूज, एस क्यू फाइंड करना है। ये आप इजीली कर सकते हैं, किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। वही चीज़ें मैंने लिखी है। एस आर मेरे पास है 24, क्यू आर है 7, एस क्यू फाइंड करना है। बाय पाइथागोरस थ्योरम इसका यूज़ किया। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस मेरे पास है 24, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर आ गया 576, स्क्वायर मतलब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 24 को 24 से, ठीक है, वो आएगा। 7 का स्क्वायर 49, दोनों को मैंने ऐड किया 625। दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना आ गया, 625, एंड हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, अंडर रूट 625।
और 625 का रूट कितना आता है 25, हाइपोटेन्यूज मेरा आ गया 25, हैंस लेंथ ऑफ डायगोनल कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। ड्रॉ ए रेक्टेंगल ए बी सी डी विद इट्स डायगोनल ए सी इफ द लेंथ ऑफ ए सी 10 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। इस तरह का डायग्राम है इसका। ए बी सी डी ये नेमिंग की है, ए सी मेरे पास डायगोनल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और ये डी सी एक जो लेंथ है ये 8 सेंटीमीटर है। तो ये फाइंड करना है। अब आप ध्यान से देखो, आप ट्रेंगल कौन सा लेंगे, ए डी सी या ए सी डी। इसमें हाइपोटेन्यूज भी आपके पास है, बेस भी आपके पास है। आपने क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। यहाँ लिखेंगे वी हैव ए बी सी डी इज रेक्टेंगल एंड ए सी इज डायगोनल। ए सी मेरे पास 10 सेंटीमीटर है। इन ट्रेंगल ए डी सी में ए सी 10 हो गया, सी डी 8 हो गया, ए डी फाइंड करना है मुझे। ए डी मतलब परपेंडिकुलर। अब मैं सीधा लिखता हूँ यहाँ पर, ए सी स्क्वेयर होता है ए डी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर, मतलब वही चीज़, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब मुझे फाइंड क्या करना है, ए डी फाइंड करना है। ये आप वो भी लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर, या ये इस तरह से आप नोटेट कर सकते हैं इनको। ए डी स्क्वायर यहाँ रह गया, सी डी स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। वैल्यूज रख दो सारी। ए सी की वैल्यू है 10, सी डी की है 8, 10 का स्क्वायर हो गया 100 माइनस 8 का स्क्वायर हो गया 64 इक्वल टू ए डी स्क्वायर। 100 में से 64 को मैंने माइनस किया, कितना आया 36 इक्वल टू ए डी स्क्वायर। एंड ए डी कितना आ जाएगा 36 का स्क्वायर रूट, दैट मीन्स ए डी मेरा आ गया 6 सेंटीमीटर। सिंपली कुछ नहीं किया हमने, पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। आप यदि नेमिंग में कंफ्यूज होते हैं, इनको ए सी ए डी सी डी लिखने में कंफ्यूज होते हैं, तो आप बेस हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं। सेम वही प्रोसेस है जो हम पिछले क्वेश्चंस में करके आए हैं, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ए डी आ गया मेरे पास, तो लेंथ कितनी गिवन थी 8 और ब्रेड्थ कितनी आ गई, अभी हमने फाइंड की ए डी 6 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का फार्मूला लगा देंगे 2 इंटू एल प्लस बी, दैट मीन्स 2 इंटू 8 प्लस 6, 2 इंटू 14, 14 टू ज़ा 28 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 क्या कह रहा है आपका, जॉन प्लेस्ड ए लैडर of length 5 meter against a wall in such a way that the foot of the ladder is 4 meter away from the wall. What will be the height of the wall from the foot to the point where the ladder touches? That means मुझे क्या फाइंड करना है, इसमें वॉल की हाइट फाइंड करनी है। वॉल की हाइट फाइंड करनी है। ये इस तरह से हमने डायग्राम बनाया, क्वेश्चन नंबर 6 का है। ये हमारी एक लैडर है सी डी, लैडर मतलब सी डी, इस तरह से रखी हुई है। ये इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर और ये हमारी वॉल है ए बी। तो ये दीवार से जो डिस्टेंस है इसका, नीचे के हिस्से का डिस्टेंस, वो कितना है 4 सेंटीमीटर। अब आप लोग समझ गए होंगे इस डायग्राम को देख के कि ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा बेस है। हमने क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर। सिंपली आप परपेंडिकुलर इसका फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। ये मैंने लिखा भी है, डू यूर सेल्फ सिंपली फाइंड ए बी यूजिंग ए बी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी स्क्वेयर माइनस बी सी स्क्वेयर। सारी वैल्यूज यहाँ रख दो। ए सी की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस बी सी की यहाँ रखेंगे 4 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे, जो आएगा वो आपका लास्ट में आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में हमने परपेंडिकुलर निकालना है। आप फार्मूला यूज़ करेंगे परपेंडिकुलर। मैंने स्टार्टिंग में ही फार्मूला बताया हुआ है, क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ठीक है, और या फिर आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है हिंट के लिए। क्लियर है, तो ये आप करेंगे। 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी।
इस तरह से है, ये डायग्राम गिवन है, कुछ नहीं करना आपने। ये 13 है, ये 12 है, ये भी 13 है। पहले क्या करेंगे, ए बी डी, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और ये बेस निकाल लेंगे। ठीक है, जो ये बेस आया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो क्या आएगा, आपकी पूरी लेंथ आ जाएगी BC। बस ये करना है। ठीक है, ये देखिए मैं आपको हिंट दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये लिखा है ABC और ये है D, ये 13 12 13। सिंपली आपने क्या करना है, इसको फाइंड कर लेना है, बेस को, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर यूज करके BD आ जाएगा। जब आपके पास BD आ जाए तो BD में ही आपने उतना ही ऐड कर देना है। मान लो ये आपका आ जाता है 10, तो 10 + 10 कितना आ जाएगा, BC, या मल्टीप्लाई कर दो, इसका ट्वाइस कर देना, वही चीज़ आएगी। ये आपने करना है यूजिंग दिस। ठीक है, लास्ट में जो आपका BD आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपकी क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ BC की लेंथ आ जाएगी। क्लियर हुआ ये? ठीक है, इस तरह से आपने करना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। Two poles of height 15 meter and 12 meter stand vertically on a plain ground. If the distance between their feet is 4 meter, find the distance between their tops. दो पोल हैं जिनकी हाइट 15 मीटर है और 12 मीटर है, वर्टिकली ग्राउंड पे, प्लेन है वो, प्लेन ग्राउंड पे। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट, उनके जो फीट है, नीचे का जो पोर्शन है उसका डिफरेंस कितना है, 4 मीटर डिस्टेंस जो है वो। और तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, ऊपर का डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। कैसे करेंगे, इस तरह से डायग्राम बनेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से बनाना सभी बच्चे। ये दो पोल है मेरे पास, AB, इसकी लेंथ है 15 मीटर, DC, इसकी हाइट मेरे पास है 12 मीटर। ठीक है, इनका जो डिस्टेंस है बीच का वो कितना है मेरे पास, 4 मीटर है। अब ध्यान से देखेंगे, जितना ये CD है उतना ही पोर्शन मैं यहाँ BE लेता हूँ। ये भी कितना हो गया मेरा 12, मैंने इसको यहाँ से ज्वाइन कर लिया, तो ये 4 है, तो ये भी कितना हुआ 4। अब ये टोटल मेरे पास 15 था ना, 15 टोटल, इसमें से इतना पोर्शन 12 हो गया, तो ये ऊपर का कितना बचा, कौन बताएगा, ऊपर का कितना बचा, 3 बचा। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब ये 15 है, सारी लेंथ मेरे पास 15 है और इसमें से इतना पोर्शन, सिर्फ ये पोर्शन यहाँ से और यहाँ तक, ये मेरे पास 12 है, तो ऊपर का कितना बच गया, 3 बच गया। ठीक है, इस तरह का डायग्राम है। अब कैसे करेंगे इसको, यही सारी चीज़ें हम राइट डाउन करेंगे इस तरह से। We have AB equal to 15 सेंटीमीटर, CD equal to 12 सेंटीमीटर, सब कुछ गिवन है वही चीज़। BC equal to 4 सेंटीमीटर, देन AD भी कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर, एंड AE इक्वल हो जाएगा AB माइनस AB, 3 सेंटीमीटर। AE इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यही चीज़ मैंने अभी आपको डिफाइन करी थी सारी। अब इन ट्रैंगल AED, जो ऊपर ट्रैंगल है AED, उसमें AE भी मेरे पास है, ED भी मेरे पास है, मुझे AD फाइंड करना है, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, आप हाइपोटेन्यूज वाला वो फार्मूला भी लिख सकते हैं, या हाइपोटेन्यूज को नेमिंग क्या की हुई है मैंने, AD स्क्वायर इक्वल टू, बेस को क्या नेमिंग की हुई है मैंने, ED स्क्वायर, परपेंडिकुलर को क्या की हुई है, A स्क्वायर, वही चीज़ है ये। यहाँ पे सारी वैल्यूज़ रखेंगे, आप सॉल्व करेंगे, जो आएगा आपका वो आंसर आ जाएगा AD। क्लियर है, ये आपने करना है, इसका आंसर आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन है हमारे पास। 9th है, द रूफ ऑफ बिल्डिंग इज 8 मीटर हाई, ए रोप इज टाइड फ्रॉम द रूफ टू ए पैग ऑन द ग्राउंड 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, व्हाट वुड बी द मिनिमम लेंथ ऑफ द रोप। इसमें जो हमारी रोप है उसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो नोटबुक पे चलते हैं, ये डायग्राम बनेगा आपका 9th का, देख सकते हैं आप लोग, ABC इस तरह से। तो ये AC मेरी क्या है, रोप है, मुझे ये फाइंड करनी है। AB है, हाइट है वॉल की 8 मीटर, और ये नीचे से डिस्टेंस है 6 मीटर। परपेंडिकुलर मेरे पास है, बेस मेरे पास है, क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज। आप लोग इजीली कर सकते हैं।
मैंने हिंट के लिए लिख दिया है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू 8 मीटर, बी सी इक्वल टू 6 मीटर, ए सी फाइंड करना है, मतलब हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू यहाँ रख देंगे 8 का स्क्वायर, प्लस बी सी की वैल्यू रख देंगे 6 का स्क्वायर, उनका स्क्वायर कर देंगे, ऐड कर देंगे, और इसके बाद में उनका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। वो आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी? ए सी की। दैट्स इट, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? The length and breadth of a room are 4 meter and 3 meter respectively. What will be the length of the longest metallic rod that can be placed on the floor? मतलब रेक्टेंगुलर एक इस तरह की शेप है, रूम है, उसके अंदर एक मेटेलिक रोड जो है डायगनली रखी जाती है, तो उसकी आपने लेंथ बतानी है। देखिए कैसे करेंगे, ये देखिए, ये हमारा 10th क्वेश्चन है। इस तरह से है, ये नेमिंग की मैंने ए बी सी डी। इस तरह से एक मेटेलिक रोड रख दी है मैंने डायगनली। आपके पास ये जो इसकी ब्रेड्थ है 3 मीटर है, लेंथ है 4 मीटर है, आपने ए सी को फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स आपके पास बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। कैसे करेंगे? इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी मेरे पास है 3 मीटर, सी डी मेरे पास है 4 मीटर, तो ए सी फाइंड करना है, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। आप ए डी की वैल्यू रखेंगे 3 मीटर, 3 इसका स्क्वायर, सी डी की वैल्यू रखेंगे 4 इसका स्क्वायर, उनका स्क्वायर ओपन करेंगे, ऐड करेंगे, देन स्क्वायर रूट निकाल देंगे। किसकी वैल्यू आ जाएगी? ए सी की, विच इज़ योर आंसर। वो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई? तो ये हमारी एक्सरसाइज थी जो कि इस पे बेस थी, राइट एंगल ट्रायंगल एंड जो पाइथागोरस प्रॉपर्टी है इसके ऊपर बेस्ड थी। आई होप आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा। बस इसमें आपने मेन चीज़ ये ही ध्यान में रखना है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होता है। आप उससे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। ओके।